गोलजू महाराज की, एड़ी बयानधुरा बाबा की, गुरु गोरखनाथ की, ज्वाला मैया की, सभी इष्ट देवी देवताओं की, सभी उपस्थित भक्तों की, सब संतों की जय। पूर्णागिरी मेले के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोविंद सावंत जी, रुद्रपुर नगर निगम के मेयर और जनपद चंपावत के प्रभारी श्री विकास शर्मा जी, उत्तराखंड मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डब्बू जी, खटीमा नगर पालिका के चेयरमैन रमेश चंद्र जोशी रामू भाई, बनबसा नगर पंचायत की चेयरमैन श्रीमती रेखा देवी जी, टनकपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भाई विपिन कुमार जी, प्रदेश मंत्री हमारी दीदी आदरणीय हेमा जोशी जी, अध्यक्ष मां पूर्णागिरी मंदिर समिति श्री किशन तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष पांडे जी, सुरेश तिवारी जी, नीरज पांडे जी, नवीन तिवारी जी, रेखा पुरा जी, ब्लॉक प्रमुख विनीता पुखरियाल जी, शंकर पांडे जी, रोहिदास अग्रवाल जी, शिवराज कठायत जी, किरण देवी जी, रंजीत सिंह नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख खटीमा एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे शिवराज जी समेत सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण, अनेक भारतवर्ष के उत्तर भारत क्षेत्र से आए हुए सभी श्रद्धालुगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, प्रशासन के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, जिनका इस मेले के संचालन में विशेष योगदान रहता है। मैं आज इस मेले के शुभारंभ अवसर पर मां शक्ति स्वरूपा मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए सभी श्रद्धालुओं, स्थानीय व्यापारियों, पर्यटकों का मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज पुनः मुझे आस्था और अध्यात्म से ओतप्रोत इस पवित्र भूमि पर आयोजित होने वाले इस 90 दिन से अधिक 100 दिन के आसपास इस मेले का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मां पूर्णागिरी जी के चरणों में शीश नवाते हुए ये कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद यहां पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे जनपद को, हमारे पूरे प्रदेश को सदैव मिलता रहे। मां की कृपा हम पर सदैव बनी रही। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। हर एक स्थान पर आप जिधर चले जाइए, एक न एक नया आपको देवी स्थान मिलेगा। अगर मैं चंपावत जनपद की बात करूं तो कितने सारे देवी स्थान हैं। यहाँ गोलजू का स्थान है, यहाँ माँ बाराही का स्थान है, बयानधुरा बाबा का स्थान है, रणकोची मैया का स्थान है, अनेक स्थान है, भैरव बाबा का स्थान है, गोरखनाथ जी का स्थान है। इतने देव स्थान कहीं और नहीं, हमारे चंपावत में ही और पूरे उत्तराखंड में आप जिधर जाएंगे आपको एक नया देव स्थान दिखाई देगा।
मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहां हम दर्शन करने जा सकते हैं, हम फिल्म शूटिंग करने जा सकते हैं, हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ये 10, 20, 30 स्थानों की बात नहीं है कि प्रमुख 10, 20 स्थानों के लोग नाम लेते हैं। मां पूर्णागिरी का नाम तो खैर अभी किशन पांडे जी बता रहे थे 1620 से जो है यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। उत्तर भारत में ही, पूरे भारत में। मैं तो हर एक मीटिंग में, जो भी मीटिंग होती है, मेलों से संबंधित, धार्मिक स्थलों से संबंधित, चार धाम यात्रा से संबंधित, मानसखंड यात्रा से संबंधित, तो मैं सर्वप्रथम मां पूर्णागिरी का उल्लेख करता हूं कि एक स्थान ऐसा है जहां श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड के अंदर कुंभ का अवसर छोड़ दे या कांवड़ यात्रा को अगर छोड़ दे, तो किसी भी एक धाम में आने वाले सर्वाधिक तीर्थयात्री, सर्वाधिक श्रद्धालु कहीं होते हैं तो मां पूर्णागिरी के धाम में होते हैं। और ये मेला ऐसे समय में होता है जब मैदानी क्षेत्रों में मौसम में जो है तपिश आ जाती है, सुस्तता कम हो जाती है, सर्दियां कम हो जाती हैं, फसल पकने लगती है। और क्या संजोग है, देखिए आजकल 2-3 दिनों से हम लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर होली का त्योहार मना रहे हैं। वहीं कल ही हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हमने फूलदेई मनाया है। और ऐसे समय में मैं देख रहा था, आज मैं प्रातःकाल खटीमा में था तो सुबह में छत में गया था नामधारी की, तो मैं देख रहा था 1 महीने के अंदर गेहूं की फसल भी हमारी पकने वाली है। तो सच में नया वर्ष भी आने वाला है, वर्ष प्रतिपदा भी आने वाली है। ऐसे समय में मेला प्रारंभ होता है हमारा। यहाँ के जो हमारे वन है, उपवन है, विभिन्न रूपों में खिलकर वातावरण को फूलों से ऐसे महकाते हुए एक तरह से तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, मां के द्वार आने वालों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सही मायनों में कहा जाए तो यहाँ प्रकृति तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए, उनकी प्रतीक्षा में आइए, मां के दर्शन भी करिए और सुंदर इस वन उपवन का भी, इसका भी आनंद लीजिए। और ये मेला हमारा प्रतिवर्ष एक, मैं कहूं को एक मिनी कुंभ के रूप में भी आयोजित होता है। और मेरा प्रयास मैं पहले दिन से कह रहा था, अभी मैं देख रहा था बिजली की लाइटें लगी है, हर साल लगती हैं, हर साल 3 महीने बाद इसको उखाड़ दिया जाता है। अभी गाड़ी में मैं बात करते हुए आ रहा था, जब ये मेला हमारा पूरे साल भर चलेगा तो इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये जो भी स्ट्रक्चर है, अभी गोविंद सामंत ने कहा कि अनेक यहाँ पर पुल बन रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, यह हमारा पहले दिन से संकल्प है। और 1620 में जब मैया ने यहाँ पर तिवारी जी के पूर्वजों ने इसकी स्थापना करी थी, तो ये उसी समय मैया ने तय किया होगा कि 21वीं सदी में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, वहां बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हर दृष्टि से आने वाला समय, ये जो हमारा ये मां पूर्णागिरी का पूरा जो धाम है, इसके आसपास का क्षेत्र है, हमारा देव स्थान है, मां शारदा का स्थान है। ये स्थान बहुत ही एक शानदार रूप लेने वाला है। यहाँ हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं।
मैया का मेला 12 महीने चलता रहे, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह शारदा रिवर फ्रंट बनाने पर भी काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर पूरे 2 घंटे तक मां शारदा पर बनने वाले कॉरिडोर का स्वयं उन्होंने उसकी समीक्षा करी। आने वाले समय में एक बड़ा सर्किट यहां बनने वाला है कि तीर्थयात्री हमारे यहां आए और यहां आने के बाद केवल एक प्रतियोगिता जैसी न करें पांडे जी। जैसे प्रतियोगिता होती है ना कि मां को ढोक लगानी है और ढोक लगा के वापस चले जाना है। हम तो जाते हैं ढोक लगाओ, आराम से आओ, ढोक लगाओ, उसके बाद एक दिन रणकुटी जाओ, एक दिन जो है मां बाराही जाओ, एक दिन जो है हमारा रीठा साहब जाओ, एक दिन बयानपुरा बाबा जाओ, एक दिन गोलजू के यहाँ दर्शन करने जाओ, हमारा है गोरखनाथ जाओ। पूरा जो है पूरा एक सर्किट बनाकर आसपास के 3-4 दिनों का कार्यक्रम बना के आए। शारदा कॉरिडोर भी जो है उसी का एक रास्ता है, उसी का एक स्वरूप है। लोग आएंगे, जाएंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा स्थान बनाएंगे। अभी 11 नहीं 2 पार्किंग अभी और कल ही मैंने स्वीकृत करी है यहाँ आने से पहले। अब 13 हो गई है, 13 मल्टी पार्किंग। अभी कोई पढ़ रहा था यहाँ से 11 बन रही है, 11 नहीं अब 13 स्वीकृत हो गई, हर जगह पर बन रही है। टनकपुर का हमारा बस अड्डा जो पहले 56 करोड़ स्वीकृत हुए थे, अब वो जो है 200 करोड़ से भी ज्यादा स्वीकृत हमने उसमें कर दिया। बड़ा टर्मिनल ISBT बनने जा रहा है। अच्छा है आपने खटीमा में बाईपास भी बना दिया। अब तो आसानी से जो है लोग यहाँ आ जाए, क्यों नामधारी भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए भी सुविधा है, इनके लिए भी सुविधा है। पहले ये अंदर से जाते थे तो लोग जाम लगता था, धूल उड़ती थी, एक्सीडेंट होते थे, रोड खड्डे मट्टे। अब तो पता लगता है वर्मा जी कहाँ कब झंकट पहुंच गए पता ही नहीं लगता होगा। चुकी पार यहाँ से उठाया आपने और जो है सीधे पार। क्यों नहीं छोड़ जोशी जी, आप बहुत हंस रहे हैं। क्यों भट्ट जी, सब सुविधाएं हो रही हैं और ये सब मैया की कृपा से हो रहा है। रेखा देवी जी बैठी हैं, इसमें नाम नहीं लिखा, देखो नाम लिखने वाले ने कितनी गलती कर। तो उसी समय तय कर दिया था मैया ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से वो शब्द ऐसे नहीं निकले, वो बार बार कहते हैं, हर मीटिंग में कहते हैं कि ये शब्द मेरे मुंह से अचानक निकल गए। उन्होंने बाबा के दर्शन करे और अचानक उनके मुख से निकले कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की प्रगति के साल होंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम होगा, हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की दृष्टि से भी बढ़ेगा, विकास विरासत की दृष्टि से भी बढ़ेगा, संस्कृति की दृष्टि से भी बढ़ेगा, उन्नति की और प्रगति की दृष्टि से भी उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। ऐसा उत्तराखंड मैया की कृपा से बनेगा। उस समय थोड़ी ना विचार आया होगा 1620 में कि जो है एक दिन यहाँ पर ऐसी चहल पहल हो जाएगी, ऐसा यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा, शारदा में काली में और शारदा में रिवर राफ्टिंग हो जाएगी। और रिवर राफ्टिंग ही नहीं, मैंने हर जगह कहा कि वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रात की राफ्टिंग का कहीं बना है तो हमारा टनकपुर भूमि में बना है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, ऐसे अनेक काम हो रहे हैं जो यहाँ की हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति है, वो दुनिया को अध्यात्म, आत्मिक शांति और आस्था की जो शक्ति है, उस शक्ति से भी परिचित कराती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को सांस्कृतिक जो विरासत है, उस विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ हमारे जितने पौराणिक स्थल हैं उनके नवनिर्माण के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। आप देख रहे होंगे
जहां हमने उत्तराखंड के एक तरफ चारों धामों में हर जगह नया काम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी शीतकाल यात्रा प्रारंभ की, यानी शीतकाल यात्रा का कॉन्सेप्ट भी यही है। जो मैया का 12 महीने मेला है, जो मैं 12 महीने मेले की बात कर रहा हूं पांडे जी, वही शीतकाल का भी है, क्योंकि शीतकाल में वहां 6 महीने सब बंद हो जाता है। आदरणीय प्रधान, इससे बड़ा प्रमोशन और क्या हो सकता है हमारा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मां गंगा के मायके मुखुआ में आकर शीतकाल यात्रा को प्रोत्साहित किया है। वो स्वयं यात्रा का हिस्सा बने। यह भी एक नवाचार है। पूरे राज्य के अंदर 12 महीने यात्रा चलेगी। चारों धामों का बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य के काम किए जा रहे हैं और यहाँ मंदिर माला मिशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उन सभी का कायाकल्प किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से न केवल मंदिरों का पुनरुद्धार और मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, बल्कि यहां पहुंचने वाले रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को अच्छा किया जा रहा है। यहां भी कुछ अभी कनेक्टिविटी को लेकर प्रॉब्लम है। दूरसंचार की सेवा यहां पर अभी थोड़ा कठिन है। हमारा प्रयास होगा कि इस पूरे क्षेत्र में दूरसंचार की भी अच्छी व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस क्रम में मां पूर्णागिरि धाम में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 45 करोड़ रुपए से अधिक लागत से मां पूर्णागिरि मंदिर रोपवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका काम भी जल्दी पूरा होगा। इसके साथ ही ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने एवं श्रद्धालुओं हेतु सुविधाएं बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सब व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। आज ही मुझे एनएचपीसी के चेयरमैन का उनका फोन आया था कि वह भी अपनी तरफ से एक सीएसआर में यहाँ गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं। ऐसे अनेक संस्थाएं आगे आ रही हैं जो अपना योगदान यहाँ देना चाहती हैं। शारदा कॉरिडोर भी इसी का एक हिस्सा है। भाइयों बहनों, टनकपुर जोली भी सड़क स्मार्ट पुल के लिए 50 करोड़ रुपए और मार्ग सुधारीकरण के लिए 33 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत किए गए। आईएसबीटी तो बड़ा बन ही रहा है, मैंने अभी बताया। इसके साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार न केवल टनकपुर बल्कि मां पूर्णागिरि की छत्र छाया में बसे इस संपूर्ण चंपावत जनपद को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित और अग्रणी बनाने के लिए काम कर रही है। कनेक्टिविटी, यातायात सुविधा की बात करें तो आज जनपद में अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का एक कैंपस चंपावत में चलाने के साथ ही जिले के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में भवनों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में 55 करोड़ की धनराशि से साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारे सभी विद्यार्थियों को, हमारे नौनिहालों को ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की ओर जुड़ने के लिए, नवाचार की ओर उनको प्रेरित करने के लिए ये साइंस सिटी बहुत बड़ा माध्यम बनने वाली है, उनके जीवन को नई दिशा देने वाली है। इतना ही नहीं, जनपद चंपावत में हम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर होने के साथ ही 16 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज का नया भवन बनकर भी तैयार हो गया है। इस प्रकार चंपावत जनपद में अगर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने हेतु जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और टनकपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड वाले, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ वेलनेस का भी बहुत बड़ा सेंटर ये हमारा आसपास का बनने वाला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक यहाँ आने वाले हैं, तो 50 बेड वाले आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य भी यहाँ किया जा रहा है। 50 करोड़ की धनराशि उसके लिए भी स्वीकृत हुई गई है। वहीं 28 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड नर्सिंग संस्थान के भवन का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। भाइयों बहनों, हम इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को
मजबूत करने के साथ साथ अपनी नीतियों और निर्णयों के माध्यम से यहाँ पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में ठोस कार्य कर रहे हैं। और ये केवल 1-2 सालों की योजना पर काम नहीं हो रहा है। आने वाले 25 सालों बाद मां पूर्णागिरि धाम में आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। उस समय हमको किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं चाहिए होंगी, कैसे उस समय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, उसके हर एक नियोजन को एक प्लानिंग की दृष्टि से काम किया जा रहा है कि उस समय जो चुनौतियां होंगी, उस समय यहाँ का क्षेत्र का कितना विस्तार हो गया होगा। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो विकसित भारत में हमारा मां पूर्णागिरि का धाम, मां ये आसपास का क्षेत्र, ये पूरा पूर्णागिरि मैया की छत्र छाया में रहने वाला हमारा स्थान, ये स्थान भी विकसित भारत में कैसा होगा, हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। उस प्रकार से सारे नियोजन कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय खेलों की जो प्रतियोगिता हुई, उससे निश्चित रूप से यहाँ राफ्टिंग को बहुत पंख लगने वाले हैं। बड़ी संख्या में राफ्टिंग करने वाले लोग आने वाले हैं। हमारे उचोली कोट के ग्राम प्रधान महापौर हैं, कैसा मेला हो रहा था, जंगलवन मंगलवन, शानदार आयोजन जब हो रहा था तो हर एक उसकी प्रशंसा कर रहा था। कह रहे थे हमने तो ऐसा स्थान देखा ही नहीं है, इतना सुंदर, सामने वनों से आच्छादित, मां शारदा अविरल बह रही है, आगे जा रही है। उस तरफ जाओ तो हमारा पड़ोसी देश दिख रहा है, उनकी भी रोड बन रही है उधर, हम देख रहे थे। श्यामला दास झील के डेवलपमेंट के लिए भी 5 करोड़ रुपए की राशि हमने स्वीकृत कर दी है। और फिर इस क्षेत्र में इसको भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक ओर से इस जनपद को अग्रणी बनाने का लक्ष्य लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस कार्य में आप सभी का सहयोग हमेशा की तरह इसी प्रकार मिलता रहेगा। मैं अपनी बहनें शक्ति स्वरूपा है, हमारी वेशभूषा को मैं जहां भी जाता हूं, पूरे देश में नहीं दुनिया में, जब भी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो परिवेश है, हमारे पूर्वजों के समय से हमारी माताओं बहनों ने जिसको धारण किया है, आप हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा लगता है, अभी होली का इतना अच्छा वीडियो डाल रखा था आप लोगों ने, उसमें मेरे बारे में भी बोल रहे थे आप लोग। हमें पूरा विश्वास है मां पूर्णागिरि आप सभी का कल्याण करेंगे, आप सबको आशीर्वाद देंगे, स्वदापी बनेगा, सब बन रहा है, इतना बन रहा है। कुछ यहाँ पर मेले की दृष्टि से जो मैंने कहा कि मेला पूरे साल भर का मेला हो, उस दृष्टि से पूर्णागिरि मेले के संपूर्ण क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से स्मार्ट कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी तंत्र खुली गाड़ में स्थापित किया जाएगा। मैं इसकी आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ और जिला प्रशासन के लोग तत्काल इसको अभी घोषणा में सम्मिलित करके तत्काल इसको भेजेंगे, इसकी डीपीआर इत्यादि बनवाकर, ये विलंब न हो, तत्काल इसको बना लिया जाए। पूर्णागिरि मेले हेतु सेलागाड़ में बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन एक बनाया जाएगा, जिसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस चिकित्सकों आदि को एक स्थान पर एक साथ कार्य करने की सुविधा मिलेगी, जहां से पूरे मेले का संचालन और एक कंट्रोल के रूप में स्थापित होगा। पूर्णागिरि क्षेत्र में लादीगाड़ श्री पूर्णागिरि पंपिंग पेयजल योजना भी बनाई जाएगी, जिससे पानी की, पेयजल की लोगों को कोई समस्या न हो। पूर्णागिरि क्षेत्र में ठूलीगाड़, बाबलीगाड़ पंपिंग परियोजना भी बनाई जाएगी, मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ। इसी के साथ एक बार फिर से मैं मेला कमेटी का, हमारे मेले से जुड़े हुए सभी लोगों को यह आश्वस्त करते हुए कि हमारा संपूर्ण सरकार की तरफ से ये मेला हमारी प्राथमिकता में है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेले में आने वाले लोगों को हम किस प्रकार से आतिथ्य प्रदान करें,
अच्छी सुविधाएं उनको दें, साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि प्रत्येक वर्ष जो मेले में आने वाले लोग हैं वो मेले का एक अच्छा अनुभव लेकर जाए और मेले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सबको बताने का काम करें कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ साफ स्वच्छ रखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे रामू भाई वहाँ के चेयरमैन है, जहाँ से मेला शुरू होता है खटीमा से, खटीमा भी मेला क्षेत्र में ही है, बनबसा, उसके बाद टनकपुर, तीनों जगह पर मेला आज से शुभारंभ हो गया। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि आने वाले यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को हमारे शहर इतने स्वच्छ रखें, पीने के पानी की हर जगह व्यवस्था हो, जगह जगह पर शौचालय जो है वो शौचालय अच्छे हो, धर्मशालाएं अच्छी हो, और जो है हम रैन बसेरा इत्यादि बनाने पर विचार कर रहे हैं। पिछले वर्ष मैंने घोषणा करी कि उसके काम को भी आगे बढ़ाना है, जिससे कि हजारों तीर्थ यात्रियों को हम रैन बसेरे की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवा पाए, उनको अच्छी व्यवस्थाएं दे पाए। रेखा देवी जी बनबसा पूरा चमका दो उत्सव है। टनकपुर में जो है मैंने बिपिन जी से बहुत दिन पहले कहा था कि स्वच्छता अभियान चलाना है यहाँ पर, हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मां पूर्णागिरी से आप सभी की कल्याण की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।